स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी बताता हूँ मैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तब देखिए थोड़ा सा इसको। वैल्यूज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल से एक्स से मतलब कंसीडर कर लो ये मान विच satisfy the given equation given equation given equation are called roots of zeros or solutions of that equation। आंसर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल से एक्स। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स है, इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। वेरिएबल एक्स की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती आर कॉल्ड रूट्स। उसको रूट्स भी बोल सकते हैं उस इक्वेशन के, उसके जीरोस भी बोल सकते हैं, और सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। ये तीनों वर्ड में से कोई भी बोल सकते हैं। रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, और सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको उस इक्वेशन का, एक वेरिएबल की उन वैल्यूज को उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे, या जीरोस भी बोल सकते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं। तो ये रूट्स भी बोलते हैं और सोल्यूशंस भी बोलते हैं। जब अपन पॉलिनोमियल का सोल्यूशन निकालते तो उसके अंदर वर्ड यूज होता था जीरोस। इक्वेशन के अंदर रूट्स या सोल्यूशंस यूज होते। तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको उसके रूट्स या उसके सोल्यूशन, कोई भी एक वर्ड यूज हो सकता है। रूट्स भी हो सकता है और सोल्यूशंस भी हो सकता है, या जीरोस भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरोस जो है वो पॉलिनोमियल के केस में होता है। यहाँ पर रूट्स या सोल्यूशंस। अब जैसे अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक्स है उसके अंदर, तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेगी, एक निकली 1 और एक निकली 2। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या करेगी, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करती, जैसे x इज इक्वल टू 1 है, तो उस x की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन के दोनों साइड में रख, दोनों साइड में रख दिया आपने x की वैल्यू, तो दोनों साइड उसके इक्वल हो जाएगी। तो 1 जो है उस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा या उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 2 भी है अपने पास, 2 है, तो ये 2 जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के प्लेस पे इक्वेशन में 2 रख के सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। जैसी वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी वैसी राइट साइड में आएगी। तो x की या वेरिएबल की उन वैल्यूज को उसका सोल्यूशन, जो भी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या रूट होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को यदि आप इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो उसके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। किसके, इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, उसी को उसका रूट्स या उसके सोल्यूशंस को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स या सोल्यूशंस है वो अपने को अलग अलग मेथड से निकालना है। तो एक मेथड है फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, फैक्टराइजेशन। अच्छा, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन के रूट्स या उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे अपन, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा अपने पास में, उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स या इसके सोल्यूशन निकालने। तो इसके अंदर ये देखो, ये जो बी एक्स दिख रही है आप, ये जो बी एक्स दिख रहा है ये कहलाती है मिडिल टर्म, इसको कहते हैं मिडिल टर्म। मिडिल, हाँ ये है मिडिल। मिडिल मतलब बीच में दिख रही है आप, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसके बीच में ये दिख रहा है बी एक्स। तो इस
मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। अब दो पार्ट में कैसा स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों नंबर का यदि अपन प्रोडक्ट निकाले, इसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सी, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आए, इतना प्रोडक्ट आना चाहिए। और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो उसका जो सम है, सम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म मिडिल टर्म, ये मिडिल, ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म dx है इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। और उन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ये मिडिल टर्म के बराबर। तो ये कहलाता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसके दो फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर दोनों फैक्टर्स को एक एक बार जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही उसका सोल्यूशन या उसके रूट्स होते। ठीक है, तो चलिए अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज मैं आपको क्वेश्चन में करके बताता हूँ, तो उससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं, इनको आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके रूट्स कैलकुलेट करना, मतलब इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करना है या रूट्स कैलकुलेट करना है। फैक्टराइजेशन अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं, एक एक पार्ट लेते जाते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कैलकुलेट कर, रूट्स मतलब इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करने किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन के थ्रू। और फैक्टराइजेशन अपन कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है माइनस 3x, ये है मिडिल, है ये मिडिल टर्म, ये ना बीच में ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, बीच में जो टर्म है माइनस 3x, ये मिडिल टर्म। अब इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। और कैसा स्प्लिट करना है कि जब अपन उन दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और लास्ट है माइनस 10, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए दोनों नंबर का। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो माइनस 3x आ। तो दो नंबर आपको ऐसे सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x स्क्वायर हो जाए और प्लस करने से माइनस 3x हो। तो यहाँ लिखता हूं मैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय splitting by splitting the मिडिल टर्म, जैसा ब्रैकेट में लिख देंगे आप, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल। आप दो नंबर ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x स्क्वायर हो जाए, प्लस करने पर माइनस। अब देखो दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव आता है, माइनस 10x स्क्वायर आता है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, मतलब आपको एक पॉजिटिव नंबर सोचना और एक नेगेटिव नंबर सोचना, लेकिन उसका जो सम है वो नेगेटिव है। तो बड़ा वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो अपन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 3x है। तो अब आपको दो नंबर ऐसे सोचना है जिसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, और बड़ा वाला नंबर नेगेटिव। बताओ 5 और 2, तो एक ले लेते हैं 2x और एक ले लेते हैं -5। बड़े नंबर को माइनस ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका जो सम है वो -3x है। 2x में -5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जब प्लस करेंगे 2x माइनस 5x करेंगे तो -3x होगा। तो दो नंबर क्या क्या हो गए, एक हो गया 2x और एक हो गया -5x। एच एम्प्लाइज ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, -3x को दो पार्ट में क्या लिख रहे हैं अपन, +2x और -5x, +2x और ये -5। देखो दो नंबर लिए अपन,
एक प्लस वाला लिए और एक माइनस। बड़े वाले को नेगेटिव लिए, क्यों? क्योंकि उसका सम उसका नेगेटिव है। और ये -10 पे एज इट इज इक्वल टू। देखो हमने क्या किया, सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज करके लिखे। मिडिल टर्म के दो पार्ट में लिखे, 2x प्लस का और -5x। बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे को वैसे लिखे। इसको चेक करके देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो -10x² आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो -3x आ जाएगा। अब क्या करना है, ये दो दो टर्म में से आपको कॉमन निकालना है। तो पहली दो टर्म में देखो, x² और 2x में क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन का मतलब जो इसमें भी और इसमें भी है, तो x इसमें भी और इसमें भी, तो x कॉमन आ जाएगा। एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे एक्स निकालेंगे x² में से, तो ब्रैकेट में x बचेगा। और +2x में से x निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, +2। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। तो x में x का करेंगे तो x², x का 2 में करेंगे तो +2 है। अब ये देखो थर्ड टर्म का साइन माइनस है। ये थर्ड टर्म पे हमेशा ध्यान रखना, इसका साइन अगर प्लस है तो कॉमन में प्लस आएगा, और माइनस है तो कॉमन में माइनस आएगा। पहले तो यहाँ माइनस लगा, पहला। उसके बाद अब देखो 5x और 10 में क्या कॉमन, तो अब माइनस तो अपने निकाले, ये कॉमन। अब 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, यहाँ से -5 कॉमन। ये -5 कॉमन निकाल दिए दोनों। अब -5x में जब -5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा। और -10 में से जब -5 निकालेंगे तो +2 बचेगा। इंटू करके देख लो आप, यही आ जाएगा। -5 का x में इंटू करेंगे तो -5x होगा। -5 का 2 में करेंगे तो -10 इज इक्वल टू। और इसमें ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आए। जब भी आप कॉमन निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए, दोनों फैक्टर एक जैसे आएंगे। अब देखो, ये x+2 का फैक्टर यहाँ भी दिख रहा है और x+2 का फैक्टर इसमें भी दिख रहा है, तो ये x+2 का फैक्टर कॉमन निकालो। दोनों में से x+2 कॉमन हो जाएगा, तो एम्प्लाइज x+2 कॉमन निकाले अपन ने, तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा माइनस x माइनस इज इक्वल टू 3। आ गए ये फैक्टर्स। ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से अपन ने फैक्टर्स निकाल दिए, जो x+2 और x-5 इसी का। अब या तो ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए या फिर ये वाला होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए या दोनों 0 हो सकते। तो आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और x-5 इज इक्वल टू 0। आइदर x+2 इज इक्वल टू 0, x-5 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों फैक्टर को 0 रख देना है आप। अब x+2 इज इक्वल टू 0, अपने को x की वैल्यू चाहिए, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, प्लस का इधर शिफ्ट करेंगे तो -2, +2 नहीं होगा, -2 होगा। +2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2। यहाँ पे x को ही रहने तो -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +5। x इज इक्वल टू 1। तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया -2 और एक आ गया 5। ये जो -2 और 5 है, ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या इसके सोल्यूशन। ये इसके रूट्स या इसके सोल्यूशन, मतलब ये इसके आंसर हो। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5। किसी का x इज इक्वल टू 5 पहले आ सकता है, x इज इक्वल टू -2 बाद में आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू ऐसी है कि अगर इनको अपन गिवन इक्वेशन के अंदर रखते तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये -2 को कभी x के प्लेस पे रखते तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस। यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का इंटू 3 में करेंगे, -3 में तो ये +6 हो जाएगा और ये -10। ये -10 और 6 + 4 10, +10 -10 कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है। और x इज इक्वल टू 5 अगर इसके अंदर रखते हैं तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, -5 3 15 हो जाएगा, -10। ये -15 -10 -25 हो जाएगा, ये +25 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों भी जो वैल्यू है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही। दैट इज बाई x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या इसके सॉल्यूशन। ये आपके आंसर्स हो गए। ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसा। अभी पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको ऐसा लगा, बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, -2 और 5, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर देख लिया करो, ये रहा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -2, एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
पार्ट सेकेंड 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको हमको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। तो अपन फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ मिडिल टर्म क्या दिख रही है आपको, x। इस x को दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 6 टू 12x² माइनस का हो जाए और प्लस करेंगे तो x आ जाए। सोचो दो नंबर यहाँ लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप x को आपको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आना चाहिए फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट और प्लस करेंगे तो x। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, मतलब एक नंबर आपको पॉजिटिव सोचना है और एक नेगेटिव सोचना है। लेकिन जो सम है वो पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव। बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें बड़ा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। यस, 4x प्लस का ले लो और 3x माइनस का लो। 4x में -3x का इंटू करेंगे तो -12x² हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस x है। देखो एक नंबर पॉजिटिव हो गया 4x बड़ा वाला और 3x छोटा वाला हो गया वो नेगेटिव। विच एम्प्लाइज 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू। देखो 4x और -3x लिए बड़े नंबर को पॉजिटिव लिए, छोटे नंबर को नेगेटिव लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस x। अब ये चार टर्म होगी तो दो दो में से कॉमन निकालो। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2x² और 4x में से क्या कॉमन है। देखो 2x तो है ही दोनों के अंदर, 2 इसके अंदर भी और 2 इसके अंदर भी है, तो 2x कॉमन है। अच्छा 2x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा। 2x का x में इंटू करेंगे तो 2x²। 4x में से 2x निकल गए तो 2 बचेगा। इंटू करके देख लो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो 2x² प्लस 4x आ जाएगा। 2x का x में करेंगे तो 2x², 2x का 4 में करेंगे तो 4x। अब देखो ये थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो आप माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन। अब देखो 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो ये -3 कॉमन। पहले साइन निकाल देना है और बाद में जो भी बचेगा वो ब्रैकेट। अब यहाँ 3x में से -3 निकाल दिया आपने तो यहाँ पे x बचेगा, और -6 में से -3 निकाल दिया तो +2 बचेगा। वही बचेगा जो ये वाले ब्रैकेट में बचा। n2 करके देख लो, -3x हो जाएगा और -6 इज इक्वल टू। अब देखो ये वाला फैक्टर कॉमन है, x+2 इसमें भी और x+2 इसमें भी, x+2 तो कॉमन है, विच एम्प्लाइज ये x+2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब 2x+2 इंटू 2x-3 इज इक्वल टू, देखो दो फैक्टर आ गए। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, आइदर आर करके लिख दो। आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x-3 इज इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व। x ये 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये 2x को ही रहने दो, -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +3। ये तो आ गया आपका x इज इक्वल टू -2, एक रूट या एक सोल्यूशन। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 है तो ये 2 से इसको डिवाइड कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका, और x इज इक्वल टू 3 अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 का, या 2 से डिवाइड कर सकते, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन, दोनों साइड डिवाइड करना। एक रूट आ गया आपका x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू, ये दोनों इसके सोल्यूशन होगा या रूट होगा, इन दोनों को अगर इस इक्वेशन के अंदर रखे तो दोनों भी इसको सेटिस्फाई। ये आपके आंसर थे, एक हो गया ये और एक हो गया ये। है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या उसके सोल्यूशन निकाला। आंसर दे, ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड -2 और 3, -2 और 3 अपॉन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसकी मिडिल टर्म है +7x, तो ये 7x को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग
the middle term इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करना है अपने को फैक्टराइजेशन के थ्रू, और फैक्टराइजेशन अपन कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल, ये -7x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट टू में रूट टू का इंटू करेंगे तो 2, और 5 टू 5 तो 10x² होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर 7x। तो देखो इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन सम जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो आप दो ऐसे पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10x² हो जाए और प्लस करने पर 7, 2x भी प्लस का और 5x भी प्लस, ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5 √s इक्वल टू 0। देखो हमने 7x को दो पार्ट में लिख दिया, 2x प्लस 5, दोनों प्लस वन लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 10x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 7x। चार टर्म हो गई, ये हो गई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप दो दो में से कॉमन निकाल लो, तो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले देख लो ध्यान से, √2x² और x 2x, x तो है ही दोनों में, और देखो ये √2 है और ये 2 है, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं दो बार, तो √2x कॉमन आ जाएगा, √2x ये कॉमन। जब यहां से आप √2x कॉमन निकालेंगे तो √2 तो निकल गया और x² में से x निकला तो एक x प्लस ये 2x में से √2x निकालते तो x तो निकल गया, और 2 में से √2 निकालेंगे तो √2 बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसे ही आ जाएगा, √2x का x में करेंगे तो √2x² हो जाएगा, और √2x का √2 में करेंगे तो √2 इंटू √2 करेंगे तो 2x। अब यहाँ थर्ड टर्म का साइन देखो पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, देखो यहाँ तो 5x और 5 √2 में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन, 5 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से 5 निकाल देंगे तो s इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे बचेंगे, x प्लस √2 और x प्लस √2, ध्यान रखेंगे कभी भी जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं यहाँ के फैक्टर एक जैसे बचे सेम। आप x प्लस √2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, जाएगा व्हिच एम्प्लाइज x प्लस √2, ये कॉमन निकल गया आपका, यहाँ √2x बचा और यहाँ पे 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ही आ गया और एक फैक्टर आ गया, दोनों जीरो के इक्वल आ गए, इसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल, आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालना अपने को दोनों जगह से, विच एम्प्लाइज ये x, ये प्लस √2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस √2 हो जाएगा, और ये √2x को यहीं रहने दो और 5 को शिफ्ट करेंगे तो -5, ये तो आ गई आपकी x की एक वैल्यू, x इज इक्वल टू -√2, और वाले को सॉल्व कर लो, और √2x इज इक्वल टू -5 है तो x इज इक्वल टू √2 से डिवाइड कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -5 अपॉन एक x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5√2, ये दोनों इसके रूट्स हो गए या इसके सोल्यूशन, ये दो आंसर्स आ गए, रूट की पावर 1/, इसको हटा के 1/, जो रूट रहता है इसको 1/, अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट को। आंसर देखते हैं इसका, ये रहा -5/√, और माइनस ने आगे पीछे लिख दिया अपने √2 को, अपना -√2 पहले आया, ये बात में से कोई फर्क, दो रूट होना चाहिए, दोनों रूट है आगे पीछे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसको फैक्टराइज करना अपने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। अभी देखो यहाँ पे 1/8 ही फैक्टर्स में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है 1/8, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले यहाँ पे या तो इसका एलसीएम 8 ले लो या दोनों साइड 8 का मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर, मैं यहाँ पे इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ 8,
आप एलसीएम भी ले सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 से डिवाइड किया तो 8, 8 का ऊपर इंटू करो 2x² में, 8 टू जा 16x² माइनस यहाँ पे x के अपॉन में 1 से डिवाइड करें तो 8, 8 का इंटू x में करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। फिर ये 8 से 8 को डिवाइड करें तो 1, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो इज इक्वल टू, ऐसा कर दिया एलसीएम लेके। ये फ्रैक्शन में 8 आ रहा था इसलिए एलसीएम। अब ये वाले 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये कहाँ चला गया 8? ये कंज्यूम हो गया 0 के साथ में, 0 हो गया। 8 इंटू 0 करे तो 0। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसकी मिडिल टर्म है माइनस 8x। अब इस मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो -8x मिडिल टर्म है, इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस 16x² आ जाए और प्लस करने पर -8x। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि दोनों नंबर या तो नेगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम इसका नेगेटिव दिख रहा है तो दोनों नेगेटिव नंबर लेना। दो नेगेटिव नंबर ऐसे सोच के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16x² हो जाए प्लस का, और प्लस करने पर -8। जल्दी सोचो। -4x और -4x दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x², दोनों को प्लस करेंगे तो -8। ठीक है, तो 16x² -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ गया? देख लो चेक करके, -4x में -4x का इंटू करेंगे तो प्लस 16x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -8x। अब चार टर्म होगी, दो दो में से कॉमन, यहाँ से 16x² और 4x में से x तो कॉमन निकलेगा और 4 इसमें भी है 4 इसमें, 4x कॉमन निकलेगा। 16x² और 4x निकालेंगे तो एक 4 बचेगा और एक x बचेगा, 4x। 4 4 जा 16x² हो जाएगा माइनस, ये 4x में से 4x निकल गया अपना तो 1 बचेगा। अब ये थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो पहले माइनस कॉमन, थर्ड टर्म का जो भी साइन रहता है वो निकाल। अब 4x और 1 में क्या कॉमन है? 1, ये -1 कॉमन आ जाएगा। -4x में से -1 निकाल दो तो 4x, और +1 में से -1 निकालेंगे तो माइनस इज इक्वल टू। देख लो ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचेगी, 4x - 1 और 4x। अब ये वाला फैक्टर 4x - 1 का कॉमन है, ये 4x -1 कॉमन निकालें, यहाँ बच गया 4x और ये -1 इज इक्वल टू 3। अब दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए, 4x - 1 4x - 1 आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। आइदर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालना है तो 4x को ही रहने दो, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1, और 4x को ही रहने दो, -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1। अपने को x की वैल्यू चाहिए, 4 से डिवाइड कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 का, x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/4। दो वैल्यू आ गई आपकी x की, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों ही इसके रूट्स होंगे या इसके सोल्यूशन, ये आंसर हो गया। ऐसे करना। अब इसके जो है एक जैसे रूट आ गए, एक जैसा सोल्यूशन आ गया 1/4 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए इसको रिपीटेड रूट्स कहते हैं, इस कंडीशन को रिपीट हो गए दोनों। ये रहा 4, 1/4 1/4। आ रहा है समझ में? अब चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ, 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको फैक्टराइज करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में था। हम इसके मिडिल टर्म -20x को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करो। देख दो इसको, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। -20x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि
उनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 100x² होना चाहिए और प्लस करेंगे तो -20। अब देखो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव नंबर लिखना है। तो आप सोचो दो नेगेटिव नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100x² हो जाए प्लस का और प्लस करने पर -20, जल्दी बताओ। दो नेगेटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाए प्लस 100x² और प्लस करने पर -20x। अरे -10x और -10x, -10x में -10x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 100x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -20x। 100x² ऐसी रन दो, -20 है, -20x को -10x और -10 +1 चेक करके देख लो लिखने के बाद। देखो -10x में -10x का इंटू करेंगे तो प्लस 100x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -20। ये हो गई स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म। अब ये चार टर्म हो गई, दो में से कॉमन। फर्स्ट टू टर्म में देखो 100x² और 10x में क्या कॉमन है, x है और 10 इसमें भी है और ये 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10x कॉमन निकल जाओ। 10x कॉमन निकालो, 100x² में से 10x निकालेंगे तो 10 बचेगा और एक x बचेगा, तो 10x बचा। इंटू करेंगे तो 100x² हो जाएगा, माइनस 10x में से 10x निकल गया तो 1। थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो पहले माइनस। अब 10x और 1 में क्या कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन। -10x में से -1 निकाल दिए जो 10x बचा और +1 में से -1 निकाल दिए तो -1 अब देखो ये 10x -1 और 10x -1 का फैक्टर कॉमन आ गया, दोनों के अंदर आगे एक जैसे फैक्टर बचता, ये 10x -1 का फैक्टर कॉमन, 10x -1 कॉमन निकालो, बच गया आपका 10x और यहाँ बच गया -3। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल, आइदर 10x -1 is equal to 0 और 10x -1 is equal to 0। तो सॉल्व करो, 10x को यहीं रहने दो, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 और ये 10x को यहीं रहने दो, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1। क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 1/10 हो जाएगा और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/, ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, ये दो इसके सब्सट्रैक्शन या इसके रूट्स बोल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही है, 1/10 1/10, तो ये रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं, रिपीटेड सॉल्यूशन। आंसर दिखाता हूँ मैं, फिफ्थ वाला 1/10